जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी को नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य नियम की कहानी लेकर आए हैं। सीता माता राम लक्ष्मण जी की कहानी कह रहे हैं, तो आइए प्रेम से सुनते हैं। बोलिए श्री सीता माता की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को साथ लेकर दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थों पर गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितरों का तर्पण कर वन में कंदमूल फल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा है? तब सीता माता कहने लगी, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस देते हैं। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, माता कथा मुझे सुना दो। तब सीता माता कहने लगी, औरतों की बातें औरतें ही जाने, आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे मैं राम कथा कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन सी औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थीं। दरवाजे, महल, बर्तन, भांडे सब चीज़ें सोने की थीं। इसलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा। उस नगरी के सभी निवासियों को घमंड था कि हमारी नगरी में तो कोई भी गरीब नहीं है। सीता जी कुएं पर पानी भरने गईं और पनिहारिनों को राम राम किया तो कोई भी ना बोले, क्योंकि वे तो सब घमंड में भरी हुई थी। थोड़ी देर में एक छोटी सी कन्या आई। सीता जी ने उसे भी राम राम कहा और कहने लगी कि बाई, हमारी राम कथा सुनोगी? तब वह कहने लगी, मेरे घर पर तो बहुत काम है। तब सीता जी कहने लगी, हमारे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब वह लड़की बोली, मेरी तो माँ इंतजार कर रही है। तब सीता माता उस लड़की से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ और मेरी राम कथा सुन लो। लेकिन लड़की नहीं मानी और वहाँ से चली गई। तब सीता माता ने क्रोध किया तो सोने की सारी नगरी साधारण सी हो गई। लड़की अपने घर गई तो माँ बोली, बेटा ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मुझे तो कुछ नहीं पता, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम लक्ष्मण की कथा सुनाने के लिए बोल रही थी, पर मैंने राम कथा नहीं सुनी। उसने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। तब उसकी माँ ने उसको कहा कि वापस जाओ और कथा सुनकर आओ। तब लड़की ने वापस जाने के लिए कथा सुनने के लिए मना कर दिया। तब बहू बोली, आज्ञा हो तो मैं कथा सुनाऊं। अब बहू कुएं पर गई, मटके में बार बार पानी भरे और बार बार खाली कर दे। तब सीता माता देख रही थी। सीता माता कहने लगी कि आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? तब बहू बोली, मैं तो सारा काम करके आई हूँ, अब तो मैं खाली हूँ। तब सीता माता कहने लगी, अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरी राम कहानी सुन लोगी क्या? तब वह कहने लगी, हाँ जी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। अब सीता माता कहानी कहने लगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा मेरे हवड़े सो धार। राम कथा सुनाऊं, राम जी मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी बोली, बाई तुमने मृत्युलोक में मेरी मदद की है, भगवान तुम्हारी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। ऐसा कह सीता जी ने राम कथा सुनाई और बहू ने कथा सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर छारी लाओ राम, केला री दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, झगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किंकनी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि करा नाऊ राम, हिवरे हीड़ा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आए राम, शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरो को राम, दूध भरी कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखियो राम, चरखो फरको आरो को राम,
रुच रुच भोग लगाओ राम, जो खावे सो ले लियो राम, जल भर झारी लाई राम। अब आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछियो लाई राम। हाथ मुँह पोंछ लियो राम, पुष्पासो सेज बिछायो राम। अंतरया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया ललायो राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुखबर सेज बोटियो राम। हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम हामे राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट मई बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पक्षी राम राम। पूरन होवे मंगल काम। राम कथा पूरी हुई तो सीता जी ने कहा, बाई तुमने हमारी राम कथा सुनी, तुमने मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार के स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह घर गई तब उसका मटका सब कुछ पहले जैसा सोने का हो गया। तब सासू जी ने कहा, ये सब तू कैसे कर लाई। तब वह कहने लगी, सीता माता ने राम कथा सुनाई थी, इसी का फल है। तब सासू जी कहने लगी कि अब तुम रोज जाकर राम कथा सुन लिया करना। जब बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए, तब उसने सीता माता से पूछा कि अब इसकी उद्यापन की विधि भी बताओ। तब सीता माता कहने लगी कि 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्यादान जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 30 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई और कहने लगी, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया। तब बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान फिर भी काफ़ी खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई, उसके आते ही विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माता सीता मेरी ननद को भी बिठा लो। पर माता सीता कहने लगी, इसने तो कोई धर्म कर्म कोई पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाई सा आप पहले राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। अब गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बाई तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म का काम किया, ऐसा कौन सा भगवत गीता का पाठ किया, हमें भी बता दो। तब बाई कहने लगी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो माता सीता से रोज राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। तब सारे गांव वाले राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब वह राम कथा कहने लगी। सबने राम कथा सुनी। राम कथा सो पूरी होते ही सारी नगरी सोने की हो गई। अब बाई कहने लगी, जो कोई भी राम कथा सुनेगा उसे मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सभी देवी देवताओं ने पूछा, तूने कौन सा पुण्य किया है। तब वह कहने लगी, मैंने तो सीता माता से राम लक्ष्मण की कहानी सुनी। तब सभी देवी देवता कहने लगे कि कुछ वरदान मांग ले। तब वह कहने लगी, मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे तो यह वर दे दो कि जो भी श्रद्धा भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की इस कथा को सुने उसे मेरे समान ही फल की प्राप्ति हो। तब सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करते हुए तथास्तु कह दिया। चारों ओर श्री राम नाम की जय जयकार होने लगी। तो आप सब भी प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। दूसरी कथा के अंतर्गत एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु से मिलने उनके लोक में गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया।
जब नारद जी वापस चले गए तब विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब तक नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया। अब अंदर वापस आए। विष्णु भगवान से पूछने लगे, प्रभु, जब मैं आया था तो आपने मेरा खूब सम्मान किया था। अब मैं जा रहा हूँ तब आप माता से कह रहे हैं कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। तब भगवान कहने लगे, नारद जी, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने लक्ष्मी जी से ऐसा इसलिए कहा कि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वह स्थान अपवित्र हो जाता है। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? तब नारायण बोले, हे नारद जी, धरती पर चले जाओ और जो भी व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु बना लो। नारद जी ने प्रणाम किया और धरती पर आ गए। जब नारद जी धरती पर आ गए तब उन्होंने सबसे पहले मछली पकड़ने वाले एक मछुआरे को देखा। तब नारद जी नारायण जी के पास वापस गए और कहने लगे, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान लूं? तब भगवान कहने लगे, नारद जी, आपने प्रण किया है, प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और मछुआरे से कहने लगे कि तुम मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को मनाकर और उसे गुरु बनाकर नारद जी वापस भगवान जी के पास आ गए और कहने लगे, प्रभु, मेरे गुरु जी तो कुछ भी नहीं आता, गुरु जी को मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर तो भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और कहने लगे, नारद जी, गुरु की निंदा करते हो, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर तो नारद जी दोनों हाथ जोड़ लिए नारद जी ने और हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में गिर गए और कहने लगे, भगवान, श्राप से बचने का भी उपाय बता दीजिए। तब भगवान नारायण कहने लगे, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दो, फिर उस पर लेटकर गोल गोल घूम लेना और भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों में घूम आया, अब मुझे माफ़ कर दो, आगे से गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और जाकर ऐसा ही कहा जैसा गुरु जी ने कहा था। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो, और फिर उन पर लेटकर नारद जी घूम लिए। फिर कहने लगे, प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुमको बचा लिया। अब नारद जी भी गुरु की महिमा को समझ गए और गाने लगे, गुरु की महिमा है अपार जगत में, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। अर्थात गुरु चाहे गूंगा हो या बावरा हो यानी पागल हो, गुरु का हमेशा दास ही रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भी भेजे तब भी शिष्य की इच्छा रखनी चाहिए, शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग ही प्राप्त होगा, अर्थात इसी में मेरा कल्याण होगा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।